हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा अत्यंत ही नज़दीक हैं और अब समय आ गया है रिवीजन करने का, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करने का। तो इसीलिए आज हम लेकर आए हैं 2016 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। इस वीडियो में आप पैटर्न देखेंगे, प्रश्न देखेंगे और जो ऑप्शन होंगे उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को कवर करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2016 का व्याख्यात्मक हल प्रश्न पत्र। फर्स्ट क्वेश्चन है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार रस। इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस है। जहाँ एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक नायिका के मिलन का अभाव होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2016 में पूछा गया था। जसोदा हर पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। जहाँ पर छोटे बच्चों के सौंदर्य, उनकी चेष्टाओं को देखकर मन में जो स्नेह भाव उत्पन्न होता है, उसी से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव वत्सलता या अनुराग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो जो अवधी है यह बिहारी हिंदी से संबंधित नहीं है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, ठीक है ना। और ये जो मगही, भोजपुरी, मैथिली हैं ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। मगही किस प्रदेश की बोली है? तो सही आंसर हो जाएगा बिहार। दिए गए विकल्पों में से मगही बिहार प्रदेश की बोली है। मगही, भोजपुरी, मैथिली यह बिहारी हिंदी की बोलियां हैं जो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राचड़। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की ब्राचड़ बोली से माना गया है। मागधी के अंतर्गत आती है बिहारी हिंदी और बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं भोजपुरी, मगही, मैथिली एवं बज्जिका। अर्ध मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी हिंदी आती है। इसके अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मग पर पावन राखेऊ का बहुते जो हिंदी बहाकेऊ। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में हैं? यह अवधी बोली में हैं। अवधी भाषा में लिखी ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि नूर मोहम्मद द्वारा लिखित अनुराग बांसुरी में वर्णित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2016 में पूछा गया था। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिए गए विकल्पों में आ पश्च स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है वे पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, ओ, उ, ओ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? तो जो खिड़की है यह देशज शब्द है। देश में उत्पन्न भाषा जो आम बोलचाल में प्रयुक्त होती है वह देशज कहलाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तालव्य ध्वनि है? तो इसमें जो च है ये तालव्य ध्वनि है। अगर हम बात करें च वर्ग की तो च वर्ग च, छ, ज, झ, य ये पूरा च वर्ग तालव्य ध्वनि है। क वर्ग कंठ ध्वनि है, ट वर्ग मूर्धन्य ध्वनि है, त वर्ग दंत्य ध्वनि है और प वर्ग ओष्ठ ध्वनि में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो जो अंग्रेजी है ये लिपि नहीं है, ये एक भाषा है, इसकी लिपि रोमन है। बाकी ये तीनों लिपियां हैं। अगर हम अरबी की बात करें तो यह अरबी भाषा की लिपि है। गुरुमुखी की बात करें तो यह पंजाबी भाषा की लिपि है और देवनागरी की बात करें तो यह हिंदी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का उच्चारण स्थान है? तो इसका सही आंसर है तालव्य। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। जो च पूरा च वर्ग होता है उसका स्थान तालव्य होता है। उसके प्राण सूख गए। इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो यह बहुवचन है। जो ये प्राण शब्द है यह बहुवचन में प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सज्जन का संधि विच्छेद होगा सत प्लस जन। इसमें व्यंजन संधि है। यदि अघोष व्यंजन के पश्चात ल और कुछ परिस्थितियों में ज आए तो अघोष व्यंजन भी ल तथा ज में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, ऋण मुक्त शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें अपादान समास है। ऋण मुक्त यानी कि ऋण से मुक्त। जिस शब्द में कारक चिन्ह से का लोप हो जाए, किसका लोप हो जाए? से का लोप हो जाए, वहाँ अपादान तत्पुरुष समास पाया जाता है। नेक्स्ट, इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। तो मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है निर्वाण। निर्वाण के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं मुक्ति, छुटकारा, परम पद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्म शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? तो क्या है? चरम। चर्म का समभिन्नार्थक शब्द चरम है। चरम शब्द का अर्थ होता है चमड़ा तथा चरम शब्द का अर्थ सबसे अधिक है। नेक्स्ट, खाक में मिलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ है नष्ट कर देना। जैसे कि मोहन ने जुआ खेलकर बाप के पैसे को खाक में मिला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सी कालिदास की दूसरी रचना है? तो इसका सही आंसर है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की दूसरी रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास के प्रमुख नाटक हैं रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहारम इत्यादि। जो प्रतिमा नाटक है यह भास के द्वारा तथा दश रूपक है यह आचार्य धनंजय के द्वारा लिखित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती माधव किसकी रचना है? तो मालती माधव है भवभूति की रचना। रत्नावली, नागानंदम, प्रियदर्शिका तथा नैषधीय चरित इत्यादि श्री हर्ष की रचनाएं हैं। दश कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी, कथा कला परिच्छेद तथा द्विसंधान काव्य ये सभी किसकी हैं? ये दंडी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दश कुमार चरित किसकी रचना है? तो दश कुमार चरित दंडी की रचना है। महावीर चरित मालती माधव एवं उत्तर रामचरित भवभूति के द्वारा रचित हैं और दंडी की प्रमुख रचनाएं हैं दश कुमार चरित, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी, कला परिच्छेद इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो इसका सही आंसर है अपादान। इस वाक्य में अपादान कारक है। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है या रामू घर से निकला, यानी घर से अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है ना। नेक्स्ट, गठरी शब्द है, तो गठरी स्त्रीलिंग शब्द है। अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है? तो अत्याचार शब्द में यड़ संधि है। अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अत्य प्लस आचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। जिस पद में दोनों पद प्रधान हो तथा प्रत्येक दो पदों के बीच और एवं तथा या अथवा में से किसी एक का लोप पाया जाए वहाँ द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास के समस्त पद में दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामः, रावण, ममार में कौन सा लकार है? तो इसमें लिट लकार है। मतेह शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? तो मतेह शब्द रूप में प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा यह रमेश की पुस्तक है। नेक्स्ट, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा बालिका जा रही है। सूफी साधना के 4 पड़ावों में से इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें मलकत ये नहीं है। जो सूफी साधना है इसके 4 पड़ाव हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। कुआनो नदी इनमें से किस कवि की कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कृति है। इनकी अन्य रचनाएं हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, मेघ आए। नेक्स्ट, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुराण के रचनाकार कौन है? तो महापुराण के रचनाकार हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत के द्वारा लिखित ग्रंथ 63 महापुरित गुणालंकार को ही महापुराण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसमंजरी किस कवि की कृति है? तो रसमंजरी नंददास की कृति है। ये जो नंददास हैं ये अष्टछाप के कवि हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, सुदामा चरित, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रास पंचाध्यायी तथा दशम स्कंद इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृगावती के रचनाकार हैं। तो मृगावती के रचनाकार हैं कुतुबन। ये जो मृगावती है इसमें चंद्रनगर के गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर की रानी रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। और ये जो मंझन है, मंझन की रचना का नाम मधुमालती है, आलम की रचना का नाम आलम केली है और मुल्ला दाऊद द्वारा रचित ग्रंथ है चंदायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2016 में पूछा गया था, भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ है श्रीमद् भगवत पुराण। सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोकों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? तो यह व्रज भाषा में हुई है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, जानकी मंगल एवं पार्वती मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? तो ये जो तुलसीदास जी हैं ये संत कवि नहीं है। तुलसीदास जी भक्त काल की सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। कबीरदास, सुंदरदास एवं मल्लुकदास ये भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मावत। राघव चेतन सूफी काव्य पद्मावत का पात्र है। पद्मावत जायसी कृत सूफी ग्रंथ है। इसके अन्य पात्र हैं रत्नसेन, पद्मावती, हीरामन तोता, नागमती तथा अलाउद्दीन। नेक्स्ट, कुतुबन द्वारा रचित ग्रंथ का नाम तो वह है मृगावती। मधुमालती के रचनाकार हैं मंझन। हंस जवाहिर के रचनाकार हैं कासिम शाह। चंदायन मुल्ला दाऊद कृत सूफी काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? तो किसने किया? अग्रदास ने। स्वामी अग्रदास की रचनाएं हैं ध्यान मंजरी, हितोपदेश, अष्टयाम एवं राम ध्यान मंजरी। नेक्स्ट, मदनाष्टक के रचयिता का नाम है? तो मदनाष्टक के रचयिता का नाम है रहीम। रहीम की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार शोरथा, परवय नायिका भेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो केशवदास रीतिबद्ध कवि थे। रीतिबद्ध काव्यधारा में केशवदास, चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास, पद्माकर और मतराम इत्यादि कवि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? तो शिवा बावनी के रचयिता हैं भूषण। भूषण के द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, भूषण हजारा इत्यादि। अगर हम केशवदास की बात करें तो इनके प्रमाणिक ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित एवं जहांगीर जस चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? तो भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2016 में पूछा गया था, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? तो जो पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं ये भारतेंदु युग के लेखक हैं और अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध विद्यानिवास मिश्र एवं रामकृष्ण दास ये द्विवेदी युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन किस सन में हुआ था? तो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1943 में। इसका संपादन अज्ञेय ने किया था। तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? तो ये जो कब तक पुकारूं ये यशपाल का उपन्यास नहीं है। ये तीनों दादा कामरेड, दिव्या, झूठा सच ये यशपाल के उपन्यास हैं। कब तक पुकारूं यह रांगेय राघव का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1959 में। इसके प्रमुख कवि हैं कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजयदेव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और मदन वात्सायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, माता, युगचरण, मरण ज्वार एवं वेणुलो गूंजेधरा। नेक्स्ट, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा की अन्य रचनाएं हैं निहार, रश्मि नीरजा, सांदगीत एवं दीपशिखा। नेक्स्ट, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कहा जाता है सुमित्रानंदन पंत को। पंत जी की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाड़ी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, युगांतर, स्वर्णधूल एवं लोकायतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य है। अगर हम साकेत की बात करें तो यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे द्वारा तथा सामधेनी कवित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम का सिपाही यह अमृत राय के द्वारा रचित प्रेमचंद्र की जीवनी है। प्रेमचंद घर में यह शिवरानी देवी के द्वारा रचित प्रेमचंद की जीवनी है और निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा द्वारा रचित निराला की जीवनी है। चांद चाहिए यह किस विधा की कृति है? तो यह एक उपन्यास है। यह सुरेंद्र वर्मा के द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास हैं अंधेरे से परे एवं दो मुर्दों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा आकाश किसकी कृति है? तो यह राजेंद्र यादव की कृति है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं उखड़े हुए लोग, उल्टा, शह और मात, 1 इंच मुस्कान, अनदेखे अनजाने पुल तथा मंत्र विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो यह नरेश मेहता की कृति है। इनके काव्य संग्रह हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्या एवं अरण्या इत्यादि। नरेश मेहता की एक लंबी कविता है समय देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आषाढ़ का एक दिन नामक नाटक के रचयिता हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य नाटक हैं लहरों के राजहंस, आधे अधूरे एवं पैर तले जमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं? कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। इनके द्वारा रचित 2 ग्रंथ मिलते हैं काव्य कल्पद्रुम एवं कवित्त रत्नाकर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो श्री संप्रदाय ये गलत है क्योंकि ये रामानुजाचार्य का है। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी ये सही है। सनकादि संप्रदाय ये गलत है क्योंकि ये निम्बार्काचार्य का है। राधा बल्लभ संप्रदाय ये भी गलत है क्योंकि ये राधा बल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश का है। नेक्स्ट देखते हैं कि 2016 में और कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 500 से 1100
ईस्वी तक संस्कृत काव्यशास्त्र को क्या कहा जाता है? अगर हम काल विभाजन को देखें तो प्रारंभिक काल वैदिक काल से 650 ईस्वी, रचनात्मक काल 650 से 850 ईस्वी, निर्णयात्मक काल 850 से 1050 ईस्वी, व्याख्या काल 1050 से 1750 ईस्वी। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन के धन सी तुम आई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। जहाँ सा सी से जहाँ समानता प्रदर्शित की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानिस चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसमें उल्लाला छंद है। 15-13 मात्राओं की यति पर 28 मात्राओं से संयुक्त छंद को उल्लाला कहा जाता है। इसके विषम चरणों में 15-15 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा के कई ने सक्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें रौद्र रस है। शत्रु की अपमानजनित चेष्टाओं, गुरु निंदा, देश धर्म का उपकार और अपमान होने पर क्रोध स्थायी भाव से रौद्र रस निष्पन्न होता है और रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करे अपनायो। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भक्ति रस है। जहाँ ईश्वर विषय स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारियों से पुष्ट होकर रसावस्था में पहुंचता है तब भक्ति रस निष्पन्न होता है। भक्ति रस का स्थायी भाव देवव्रति या ईश्वर प्रेम होता है। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृत या अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रजभाषा का विकास शौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो आगरा ब्रजभाषा का क्षेत्र है। ब्रजभाषा के प्रमुख क्षेत्र हैं आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुरुग्राम, भरतपुर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? तो ये जो क्या है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन से मिलकर एक नए सार्थक व्यंजन का निर्माण करते हैं। अगर हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो इसमें मूलतः 4 संयुक्त व्यंजन पाए जाते हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? तो दिए गए युग्मों में जो प और फ ये हैं अघोष ध्वनियाँ। अघोष ध्वनियाँ होती हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों श यानी सकार। हमने इसकी ट्रिक भी बनाई है अघोष की और सघोष की, अल्प प्राण की और महाप्राण की। इससे आप उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। एक ट्रिक की वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है छोटा नागपुर। निम्नलिखित में से नीलकंठ कौन सा शब्द है? तो जो नीलकंठ है वह योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द अन्य शब्दों के योग से बनता है और एक विशेष अर्थ देता है, जैसे लंबोदर, दशानन। निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? ट और ज ये महाप्राण ध्वनियाँ नहीं हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनि होता है। हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता कब मिली? तो इन चारों ऑप्शन में से कोई सा सही नहीं है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कर्ता कारक है। कर्ता का चिन्ह होता है वह होता है ने। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये जो खटमल है ये शब्द पुल्लिंग है, बाकी डिबिया, दात्री, जीव ये स्त्रीलिंग है। चंद्रमुख में कौन सा समास है? तो चंद्रमुख में कर्मधारय समास है। जिस समास के पद में प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है वह कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका शुद्ध रूप होगा मैं सादर नमस्कार करता हूँ। नेक्स्ट, हर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो हर्ष का विलोम शब्द है विषाद। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो जो समाचार भेजता हो उसके लिए एक शब्द है संवाददाता। तो प्रेषक होता है जो पत्र भेजता है। नेक्स्ट, एक तो दोष था ही उस पर दूसरा दोष लग जाना का सही कहावत होगी। तो इसका सही कहावत क्या है? एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। अन्य कहावतों में अगर हम बात करें अधगल गगरी छलकत जाए तो इसका अर्थ होगा कम ज्ञान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। अगर हम बात करें छोटा मुंह बड़ी बात की तो जो छोटे लोगों का बढ़ चढ़कर बोलना। हाथ कंगन को आरसी किया तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है। नेक्स्ट,
नैषधीय चरितम किसकी रचना है? तो नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाएं हैं मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम एवं रघुवंशम। नेक्स्ट, कौन सी रचना माघ की है? तो ये जो शिशुपाल वध है ये महाकवि माघ की रचना है। दशकुमार चरितम दंडी की रचना है। मेघदूत महाकवि कालिदास की रचना है। और किरातार्जुनीयम ये है भार्गव का महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है? तो इसका अर्थ है थोड़े में बहुत कहना। कविता का बहुवचन है, तो कविता का सही बहुवचन होगा कविताएं। नेक्स्ट, जीव व शना का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही संधि विच्छेद है जीव प्लस एषणा, यह वृद्धि स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमातुर शब्द में इनमें से कौन सा समास नहीं है? तो इसमें द्विगु समास नहीं है। प्रेमातुर यानी कि प्रेम में आतुर, इसमें मूलतः सप्तमी तत्पुरुष पाया जाता है जिसके कारण विभक्ति में पर है, जबकि प्रेमातुर शब्द अव्ययी भाव समास एवं बहुव्रीहि समास में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, सह हस्तेन खादति में कौन सा कारक है? तो वह हाथ से खाता है, तो से आ रहा है, तो इसमें क्या है? इसमें करण कारक है। नेक्स्ट, कविता का मर्म में कौन कौन सी विभक्ति है? तो कविता के मर्म में कौन सी विभक्ति है? इसमें षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति को कहते हैं संबंध कारक, और संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, की, के। नेक्स्ट, राम कृष्णों में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। जहाँ दोनों पद प्रधान हों, दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हों, वह द्वंद्व समास कहलाता है। इसमें राम कृष्णों यानी कि राम और कृष्ण। सज्जनः पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सज्जन पाप से घृणा करता है, यह इसका सही अनुवाद होगा। नेक्स्ट, रामेण सह सीता वनम गच्छति का हिंदी अनुवाद है। देखिए कम से कम 4-5 क्वेश्चन अनुवाद से रिलेटेड ही आ गए हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या है? राम के साथ सीता वन जाती है। नेक्स्ट, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम कमलेश्वर की रचना है, जो कि एक उपन्यास है। इनके प्रमुख अन्य उपन्यास हैं एक सड़क 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर, काली आंधी, रेगिस्तान एवं कितने पाकिस्तान। नेक्स्ट, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपा को। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अबुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो जो मिश्र बंधु हैं इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है। मिश्र बंधुओं में आते हैं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी एवं सुखदेव बिहारी मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे? तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे चैतन्य महाप्रभु। वल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया, मध्वाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन किया, और स्वामी हरिदास ने सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। नेक्स्ट, अष्टछाप में कवियों की संख्या कितनी थी? तो अष्टछाप में कवियों की संख्या 8 थी। अष्टछाप के कवि हैं वल्लभाचार्य के शिष्य कुम्भनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, और विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। इस तरह से 8। सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है? तो जो सूफी कवि नूर मोहम्मद हैं इनकी रचना का नाम अनुराग बांसुरी और इंद्रवती, ये दोनों ही मोहम्मद की हैं। जो मधुमालती है ये मंझन की है। नेक्स्ट, संत कवि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित इनकी प्रमुख रचनाएं जपुजी, आज दीवार और सोहिला हैं। नसीहत नामा इनकी प्रमुख रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार के वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो सूरदास को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी एवं नल दमयंती। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना झांक आए हैं। नेक्स्ट, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो भक्ति का प्रारंभ माना जाता है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में द्रविड़ लोगों में भक्ति परंपरा का सूत्रपात ईसा के कई शताब्दी पहले से ही हो चुका था। दक्षिण में आलवार भक्तों की परंपरा 7वीं शती से बराबर चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानदीप के रचयिता का नाम है? तो ज्ञानदीप के रचयिता हैं शेख नबी। नेक्स्ट, सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? तो साहित्य लहरी में सूरदास के दृष्टकूट पद संकलित हैं। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो जो अनेकार्थ मंजरी है यह केशवदास की नहीं है। केशवदास की हैं रामचंद्रिका, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है? तो इन्होंने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 विक्रम संवत। नेक्स्ट, रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है?
तो रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है? तो जो सेनापति हैं यह प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात हैं। इनकी प्रमुख रचना है कवित्त रत्नाकर। ब्राह्मण पत्र के संस्थापक संपादक का नाम है, तो इनके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र मैग्नीज बालाबोधनी के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे और हिंदी प्रतीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट एवं अभ्युदय के मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट, इनमें छायावादी कवि कौन नहीं हैं? तो जो शिव मंगल सिंह सुमन है ये छायावादी कवि नहीं हैं, ये हैं प्रगतिवादी कवि। और ये तीनों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद ये छायावादी कवि हैं। नेक्स्ट, कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक इनमें से कौन हैं? कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। इनके अन्य उपन्यास हैं कसब, टांटा प्रोफेसर, हमजाद, क्या कौन हूँ मैं, कपीश जी, वधस्थल तथा उत्तराधिकारिणी। नेक्स्ट, आवारा मसीहा के लेखक हैं, तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। यह शरदचंद्र की जीवनी है। अमृत राय द्वारा रचित जीवनी का नाम है कलम का सिपाही और रामविलास शर्मा के द्वारा रचित जीवनी का नाम है निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 2016 में पूछा गया है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। इनके नाम हैं चिंता, आशा, श्रद्धा, इड़ा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। नेक्स्ट, रत्नाकर कृत उद्धव शतक किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? तो जो उद्धव शतक है ये ब्रज भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। इनके अन्य ग्रंथ हैं गंगावतरण, हरिश्चंद्र, हिंडोला, श्रृंगार लहरी तथा वीराष्टक। नेक्स्ट, इनमें से किस नाटक में नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है? तो ये जो ध्रुव स्वामिनी है इसमें नारी के पुनर्लग्न की समस्या उठाई गई है। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु एवं चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं? तो ये जो जयशंकर प्रसाद हैं इन्होंने सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। इनके ऐतिहासिक नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, जन्मेजय, नागयज्ञ, करुणालय, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? तो 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता का नाम दिया गया था। नई कविता की बात करें तो यह 1954 में प्रारंभ होती है। अकविता की बात करें तो इसका प्रारंभ जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 में माना है। नवगीत परंपरा की बात करें तो इसका आरंभ राजेंद्र प्रताप सिंह ने 1958 से माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं तो वे हैं श्रीलाल शुक्ल। इनके अन्य उपन्यास हैं सोनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचेतन कहानी का प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक हैं महीप सिंह। और देख लेते हैं, सचेतन कहानी के महीप सिंह, अकहानी के गंगा प्रसाद विमल, सहज कहानी के अमृत राय, सक्रिय कहानी के राकेश वत्स, समांतर कहानी के कमलेश्वर और नई कहानी के राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, से कौन सी कृति अज्ञेय की है? तो हरी घास पर क्षण भर यह अज्ञेय की कृति है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भगनदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे एवं पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। जो अज्ञेय हैं इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत काव्य इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम विश्वाई जन्म के। इनकी अन्य रचनाएं हैं कुंकुब, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, बिनोवा स्तवन तथा उर्मिला। रेणुका दिनकर, हिमकिरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी तथा मिलन रामनरेश त्रिपाठी की काव्य संग्रह है। 8वां सर्ग किस विधा की पुस्तक है? तो जो 8वां सर्ग है ये नाटक विधा की पुस्तक है। यह सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो चिंतामणि, काव्य प्रकाश ये सही है। बाकी ये तीनों गलत हैं, क्योंकि रस रहस्य की बात करें तो ये कुलपति मिश्र का है, अंग दर्पण की बात करें तो ये रसलीन का है, शिवा बावनी की बात करें तो ये भूषण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल के लेखक हैं? तो मैला आंचल के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। इनके अन्य उपन्यास हैं परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड एवं मैला आंचल। नेक्स्ट,
कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। प्रस्तुत पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, जहाँ मनु जनु मानो ये आए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। जहाँ उपमान का संपूर्ण रूप उपमेय में चित्रित हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। चौपाई मात्रिक सम छंद का एक भेद है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं तथा अंत में गुरु होता है। तो ये था हमारा 2016 का टीजीटी हिंदी का प्रश्न पत्र और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।